आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि आज की जो रीडिंग है वो, जैसे कि हमने मेरे इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी पर्सन को या अपनी फेमिनाइन को क्या बताना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, हमने वो देखा था एक लेटर के फॉर्म में। और अब मैं वही लेटर के फॉर्म में ही डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को क्या मैसेज देना चाहती हैं वो रीड करूँगी उन कार्ड्स को। तो गैस, मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, इसमें ज़रूरत होगी तो हम और कार्ड भी निकालेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए। और उसके बाद मैं सारे कार्ड निकालने के बाद उन्हें एक एक करके आपके सामने उन्हें रीड करूँगी। और गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो याद रखिएगा कि ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। ये जिनसे रेजोनेट होगी वो इसे देखें, जिनसे ना रेजोनेट हो वो इसे ना देखें। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए डिवाइन फेमिनाइन क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने पर्सन को। डिवाइन फेमिनाइन क्या बताना चाहती हैं अपने पर्सन को। डिवाइन फेमिनाइन क्या संदेश देना चाहती हैं पर्सन को। एक कार्ड गाइस, 7 of Wands, 5 of Swords, the Sun, 4 of Cups, Ace of Pentacle, 4 of Swords, 8 of Pentacle, Page of Wands, 2 of Cups, the Emperor। और बॉटम ऑफ द डेक में है आपका द चैरियट। इसके बाद एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। तो गाइस, अब मैं इन सब कार्ड को एक एक करके आपके सामने रीड करूंगी। कैसे हो? आज मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन मैंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की। मैंने हर एक इंसान से, हर एक परेशानी से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस संघर्ष मैंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष में मैंने अपने आप को हमेशा अकेला पाया। मैं हमेशा अकेली ही रही। जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आई, मैं उनके सामने अकेली ही थी। गाइस, बहुत हैवी एनर्जी है गाइस। मैंने बहुत सोचा कि मैं सारे ऑब्स्टेकल अकेले ही दूर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बार बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। कभी भी मुझे इस रिलेशन में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई है। हालांकि मेरे आसपास लोग थे जो मेरी केयर करते हैं, जो मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं जिसकी परवाह चाहती थी वो इंसान मेरे पास नहीं था और मुझे हमेशा ही अकेला महसूस हुआ। मैंने हमेशा ही अपने आप को हारा हुआ महसूस किया। मैं इस रिश्ते में अपनी हैप्पीनेस देखती थी। मैं सोचती थी कि खुशी है तो इस रिश्ते में है, इसके अलावा मेरी दुनिया में खुशी नहीं है, मुझे खुशी कहीं और नहीं मिलेगी। ये रिश्ता आज भी मेरे लिए बहुत खुशी लाता है। जब भी मैं सोचती हूँ इसके बारे में मुझे खुशी होती है। लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाला है। मैंने अपना कप तुमको देने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा अपने ही उलझनों में उलझे रहे। तुमने कभी मेरे कप पर ध्यान नहीं दिया, तुमने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम हमेशा अपने ही लोगों में, अपने ख्यालों में, अपने परेशानियों से ही जूझते रहे।
तुमने कभी भी मेरे कब का या मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने तुम्हें अपना प्यार देने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन सब बेकार चला गया। और मैं बस हमेशा उस दरवाजे पर ही खड़ी रही कि कभी तो ये तुम्हारे दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा, कभी तो तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओगे, या कभी तो तुम मेरे लिए अपने हार्ट को ओपन करोगे। हमेशा मैं यही सोचती रही। अब जब मैंने बहुत बहुत सह लिया, बहुत मिन्नतें की और बहुत तुम्हें अपने प्यार का कप दे देकर अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि शायद मेरा अब चुप रहना सही है। हालांकि चुप रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अब मैंने इस रिश्ते को अपने दिल में दफन कर दिया है। या अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं और परेशानी उठाऊं। मैं अब अपने आप में ही अपना आत्ममंथन कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हूँ और मुझे अपने भविष्य में क्या चाहिए। अब मैं इस बात पर भी ध्यान देने लगी हूँ। मैं सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। और अब जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। मैंने बहुत आत्ममंथन किया और मैंने ये पाया कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। 8 ऑफ पेंटिकल। मैंने अपने इस रिश्ते के साथ साथ, जहाँ मैंने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत की, उसके साथ ही अब जब मैं इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने अपने ऊपर भी मेहनत करना शुरू किया है। मैंने अपने फ्यूचर पर वर्क करना शुरू किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने जो भगवान ने मुझे जो जीवन दिया है उसको संवारूँ, और साथ ही मैंने अपने फाइनेंस पर भी वर्क करना शुरू किया है। अब मैंने जो मेहनत करना शुरू किया है अपने भविष्य पर, अपने ऊपर, अब मैं अपने आप को निखार रही हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। और अब मुझे ऐसा महसूस होता है मैंने डिवाइन के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और अब डिवाइन जो करेंगे वो सही करेंगे। और अब मुझे सिर्फ अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं तुम्हारा भी वेट कर रही हूँ कि काश तुम कभी मुझे समझते, और काश तुम कभी मुझे अपनी तरफ से कोई मैसेज करो, क्योंकि मैं मैसेज कर करके थक गई हूँ। मैं तुमको अपने प्यार का कप दे देकर थक गई हूँ, मैं तुमको बता बता कर थक गई हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम आओगे, तुमको आना है। मेरे प्रयास इनफ थे और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रयास अब मैं नहीं कर सकती। अब आगे तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, और इस रिश्ते में जिम्मेदारी निभानी होगी। जिम्मेदारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे प्रोवाइडर बन जाओ या मुझे कोई रिश्ता दो, कोई रिश्ता दो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं जानती हूँ तुम्हारे कंधों पे बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे पता है कि तुम कई लोगों के प्रोवाइडर हो, तुम्हारी लाइफ में और भी कई लोग हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि रिश्ते का सम्मान बना रहे, क्योंकि ये अधिकार सबका होता है। मैं तुमसे बहुत बड़ा अधिकार नहीं चाहती, लेकिन जो मेरा अधिकार है मैं वो चाहती हूँ। ये मुझे पता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्योंकि तुम और लोगों के भी प्रोवाइडर हो, ये मैं जानती हूँ। और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, और तुम्हारा भी मैं वेट करूँगी एक नई शुरुआत का। हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत का मैं वेट करूँगी। मुझे तुम्हारा वेट रहेगा
कि तुम इस प्यार की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाओ। तुम्हारे मन के अंदर जो भी विचार हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन सब पर तुम विजय पाओ और फिर वह रिश्ते की नई शुरुआत हो। तो गाइज, ये था डिवाइन फेमिनाइन का लेटर डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। गाइज, ये जो रीडिंग मैंने की है, अगर आपको इससे कोई कैसा बारिश हो रही है तो सॉरी नॉइज़ के लिए। तो गाइज, अगर आपको इस रीडिंग से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।